नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। जब जब भारत की ओर दुश्मनों ने बुरी नजर डाली है, तब तब भारत के वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अस्मिता की रक्षा की है। आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 की वे काली तारीख, जब आतंकियों ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन पर हमला करने की साजिश रची थी। लेकिन देश के बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपने अदम्य साहस से आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और लोकतंत्र की रक्षा की। आज इस ऐतिहासिक दिन पर पूरा देश अपने उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए आतंकियों का सामना किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। संसद हमले की 24वीं बरसी पर संसद परिसर में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां देश के शीर्ष नेताओं ने शहीद जवानों को नमन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई अन्य और वरिष्ठ सांसद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। नेताओं ने कहा कि संसद हमला केवल एक इमारत पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता और वीरता के कारण आतंकियों का ये दुस्साहस सफल नहीं हो पाया। वहीं इस हमले में कई जाबाज सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, जिनकी कुर्बानी को देश कभी नहीं भूल सकता। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पूरे संसद परिसर में एक भावुक और गंभीर माहौल देखने को मिला। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी, संसद के कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया। देश भर में भी संसद हमले के शहीदों को याद किया गया। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और पुष्प अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया। सोशल मीडिया पर भी देशवासियों ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि संदेश साझा किए। नेताओं ने अपने संदेशों में कहा कि संसद हमले ने देश को ये सिखाया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सतर्कता और एकजुटता कितनी जरूरी है। शहीद जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और ये याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान हर पल तत्पर रहते हैं। आज 24 साल बाद भी संसद हमला भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो देश को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की सीख देता है। यह दिन न केवल शोक का है बल्कि गर्व का भी है। गर्व उन वीर सपूतों पर जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर लोकतंत्र की रक्षा की। देश आज एक स्वर में शहीदों को नमन कर रहा है और ये संकल्प दोहरा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। संसद हमले की बरसी पर पूरा राष्ट्र अपने वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस मनहूस साल की। साल था 2001, तारीख थी 13 दिसंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में थी और संसद भवन के भीतर शीतकालीन सत्र चल रहा था। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तीखी बहस और हंगामा हो रहा था। कार्यवाही समाप्त होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद भवन से निकल चुके थे। उस वक्त किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर
ऐसा आतंकी हमला होने वाला है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। सुबह करीब 11:30 पर एक सफेद रंग की कार संसद भवन के गेट नंबर 12 से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही कार ने परिसर में प्रवेश किया, तैनात सुरक्षा कर्मियों को उस पर संदेह हुआ और वे कार के पीछे दौड़ पड़े। इसी दौरान कार जो है उपराष्ट्रपति की खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर होते ही कार सवार आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार थे। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में संसद परिसर जो है गोलियों की गूंज से दहल उठा और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए इस हमले से संसद भवन के भीतर मौजूद नेताओं, कर्मचारियों और पत्रकारों में हड़कंप मच गया। उस समय संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जो है तुरंत अलर्ट जारी किया। CRPF की बटालियन ने मोर्चा संभाला और संसद परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सभी सांसदों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत ढेर कर दिया। इसके बाद 4 अन्य आतंकी गेट नंबर 4 की ओर बढ़े, जहां सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं एक आतंकी भागकर गेट नंबर 5 की ओर पहुंचा, लेकिन वे भी कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गया। ये मुठभेड़ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई और शाम लगभग 4 बजे तक चली। सुरक्षा बलों की बहादुरी, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण जो है उस दिन देश एक बड़े नरसंहार से बच गया। हालांकि इस आतंकी हमले में देश ने अपने कई वीर सपूतों को खो दिया, जिन्होंने संसद और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। संसद में हुए इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 बहादुर जवान, CRPF की एक महिला सुरक्षा कर्मी, राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और संसद परिसर में काम करने वाला एक माली शहीद हुआ। इन सभी शहीदों ने आतंकियों को रोकते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और देश की रक्षा का कर्तव्य निभाया। हमले के 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को जांच एजेंसियों ने जो है अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफशान गुरु और साथी शौकत हुसैन को जो है गिरफ्तार किया। लंबी सुनवाई और जांच के बाद अदालत ने SAR गिलानी और अफशान गुरु को जो है बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। वहीं शौकत हुसैन की मौत की सजा को बाद में जो है घटाकर 10 साल के कारावास में बदल दिया गया। करीब 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दी गई। संसद हमला भारत के इतिहास की सबसे गंभीर और संवेदनशील आतंकी घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कई बड़े बदलाव की नींव रखी। 13 दिसंबर 2001 की वे घटना आज भी देश को ये याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सतर्कता और बलिदान कितनी जरूरी है। संसद हमले में शहीद हुए वीर जवानों का साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा और भारत हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।